इस कड़कती हुई ठंड में अगर आप मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे करें, ब्रूडिंग कैसे करें, ब्रूडिंग का रख रखाव कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करें, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ब्रूडिंग से जुड़ी सारी जानकारी आगे आपको वीडियो में मिलेगी। और इतनी ठंड में मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा समय हमारे लिए सही होता है, तो सब कुछ आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो आप बने रहे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको फार्मिंग से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और अभी के समय पे ब्रूडिंग का रखरखाव कैसा होना चाहिए, इस पर हम डिटेल में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी का समय के बारे में थोड़ा बात कर लेती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो है हाथ पैर एकदम कपकपाता हुआ ठंड चल रहा है। पानी अगर छू ले तो हाथों में लहर आ जाती है, ऐसा वाला ठंड चल रहा है। तो ऐसे में हमें मुर्गी पालन की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो सबसे ज़रूरी जो ये बात है वो ये है कि कभी भी ऐसा समय नहीं आता है जब आपको मतलब ये डिसीजन लेने में अगर दिक्कत होती है कि कब करें, तो ये कब जो है ना, ये कभी नहीं आता है। अगर आप अभी सोचे हैं तो आप अभी से ही शुरू कर सकते हैं। हर वक्त हमारे लिए सही होता है, बस हमें करने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। बाकी समय का कोई ये नहीं है, आप जनवरी में भी कर सकते हैं, फरवरी में भी, 12 महीना आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो समय का टेंशन ख़त्म है। अभी बात करते हैं ठंड का, कि ठंड में करना चाहिए या गर्मी में करना चाहिए। तो देखिए, ब्रूडिंग जो है ना, वो अगर आप पहली बार कर रहे हैं या फिर आप कितनी ही बार कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपका पहली बार है तो उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत जो है आपको गाइड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी तरफ से आपको पूरी मदद मिलेगी। तो आप ठंड हो या गर्मी हो, आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी के समय पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको विशेष जो बातों का ध्यान देना है, अभी मैं उस पर बात करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप जो ब्रीडिंग एरिया बनाओगे वो आपका बहुत ही सेपरेट एरिया होना चाहिए। फार्म के अंदर, फार्म खुला ना होना चाहिए। फार्म के अंदर आप कोई सा भी एक रूम पकड़िए, रूम को चारों तरफ से पैक कर दीजिए। कितना भी वो पैकिंग है, लेकिन फिर भी उसको और ज़्यादा पैक करने की ज़रूरत है, जैसे कि बाहर का हवा और लाइट दोनों ही कुछ भी अंदर ना आए। तो आपको इतना पैक करना पड़ेगा। उसके बाद उस पैक किया हुआ रूम के अंदर आपको ब्रूडिंग तैयार करना है। ब्रूडिंग बनाने के बाद ब्रूडिंग के अंदर कम से कम 1.5 से 2 इंच आपको मोटा भूसी लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको भूसी के ऊपर 3 से 4 लेयर में पेपर बिछा देना है। पेपर अगर आप एक बार में नहीं बिछा रहे हैं तो आपको डेली पेपर जो है बदलना पड़ेगा, और अगर आप एक बार में बिछा देते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कोशिश कीजिए 4 से 5 दिन तक पेपर में रखने की, क्योंकि अभी ठंड के समय में आप उसको पेपर में रखोगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद आप 5 दिन के बाद उसको भूसी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि ब्रूडिंग के अंदर आपको लाइट लगाना है। ध्यान से सुनिएगा, ब्रूडिंग के अंदर लाइट लगाना है, रूम के अंदर नहीं लगाना है। ब्रूडिंग के अंदर 1.5 फीट या फिर 2 फीट का ब्रूडिंग का हाइट होता है, उस हाइट के नीचे ही आपको बल्ब लगाना है। बल्ब जो है 200 वाट का होना चाहिए। अगर आप 500 मुर्गी का जो है शुरुआत कर रहे हैं या ब्रूडिंग कर रहे हैं तो 500 मुर्गी के लिए कम से कम आपको 5 200 वाट का बल्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है अभी के समय पे टेम्परेचर को मेंटेन कर पाइएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर कितना होना चाहिए।
तो वैसे तो हम पूरा रूम का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा है। कभी तो 6 डिग्री हो जाता है, कभी 7 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे में हम टेम्परेचर को, बाहर का टेम्परेचर कभी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्रूडिंग के अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। और हम उसको ईजिली, अगर 200 वाट का बल्ब देते हैं तो 35 डिग्री तक का जो है आप मेंटेन कर सकते हैं, और इतना बहुत है। 35 डिग्री का अगर हो गया तो आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, वो एकदम से भागते दौड़ते हुए और खेलते कूदते हुए नज़र आएंगे। तो आपको टेम्परेचर जो है वो 30 से 35 डिग्री का बीच में भी अगर रहे तो चलेगा, लेकिन 35 तक कोशिश कीजिएगा कर देने का, ठीक है। तो ये जो कुछ बातें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम एक विषय पे और बात करना चाहते हैं। अभी के समय पर वीडियो के देखा देखी में काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब ऑर्डर देते हैं कि हमें बच्चे चाहिए, और बच्चा कभी अगर एक आध दिन लेट हो गया तो बच्चे के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि भैया बच्चे दे दीजिए, बच्चे दे दीजिए। लेकिन जब बच्चे दे देते हैं उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने सारे सुख सुविधा उनका तैयार ही नहीं किया होता है, और अभी इतनी ठंड में क्या बच्चा सफ़र कर पाएगा? अगर आप उसको बोलोगे कि 2 दिन बाद हम तैयारी करवा देंगे, अभी 2 दिन तक मैनेज करो, तो क्या वो मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और फिर क्या होता है कि आप उसको सारी सुविधा नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से ठंड की वजह से वो मर जाते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रॉपर जो है ब्रूडिंग की जानकारी लें, ब्रूडिंग का वीडियो देखिए। मैं ब्रूडिंग का काफ़ी सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पर, आप जा करके उन वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अच्छे से समझ बूझ करके आपको ब्रूडिंग तैयार करना है। लाइट में क्या कहती हूँ कि लाइट आपको एक दिन पहले लगा लेना है। बच्चे अगर 24 घंटे बाद आ रहे हैं तो 24 घंटे पहले आप लाइट लगाओ, और कम से कम 2 घंटा पहले आप लाइट को ऑन करके रख दो, रूम को एकदम पूरा गर्म करो, फिर आप बच्चा डालो। आप लोग ये सारी तैयारी करने के बाद ही बच्चा मंगाओ, नहीं तो फिर जो दिक्कतें फार्मर के साथ हो रही है वो मैं क्या ही बताऊं। किसी के हजार बच्चे मर जा रहे हैं, तो किसी के मतलब 1000 में से 500-700। तो देखिए ये हमारी गलती नहीं है, आप लोग बेवजह हम लोग को बता देते हैं। वही बच्चा मैं अपने फार्म पे भी करवा रही हूँ, तैयार करती हूँ, खुद करती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। एक और बात मैं बता देती हूँ, अगर आप पहली बार कर रहे हैं और ब्रूडिंग करने में आपको दिक्कत हो रही है या फिर डर लग रहा है, तो आप हमारे फार्म से सीधा ब्रूडिंग किया हुआ बच्चा भी ले सकते हैं। आपको 15 दिन का बच्चा हम बहुत अच्छे से ब्रूडिंग करके, और वो 90 से 100 ग्राम का बीच में उसका वजन होता है। काफ़ी एक्टिव होते हैं, एकदम मतलब वो खाते पीते दौड़ते हुए बच्चे आपको मिलेंगे। तो आप जो है ब्रूडिंग किया हुआ बच्चे भी हमसे ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।